बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। हाजिर हैं एक दफ़ा फिर अपनी फोरकास्ट के साथ, जो अप्रैल 2019 से अप्रैल 25 तक चलेगी। चलें देखते हैं इस वक्त ये स्टॉक्स हमारे लिए क्या रखते हैं। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। US 30 US 500, क्योंकि सिमिलर ही हैं, सिर्फ 30 और 500 कंपनीज की फ़र्क है और लॉट साइज़ का फ़र्क है। मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम है। यही आपको दिखाने के लिए मैंने दोनों चार्ट जो हैं वो पैरेलल रखे हैं। तो इसमें आप वाज़े तौर से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% ये सेम है। दोनों में डेथ क्रॉस बना हुआ है, डेली वन का चार्ट है। नीचे डिमांड एरिया सेम ऑलमोस्ट पोजीशन पर है और प्राइस अभी इन दोनों के बीच में है। यानी ये डेथ क्रॉस, ये डेथ क्रॉस, ये सपोर्ट डिमांड एरिया, ये सपोर्ट डिमांड एरिया और ये रही प्राइस। तो इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोनों में देख लें कि गैप डाउन भी है, गैप डाउन भी है, वो फिल भी हुआ है। बाज़ लोग कहते हैं विक्स से फिल हो जाता है, बाज़ लोग कहते हैं बॉडी से होना चाहिए। बहरहाल इसका कोई इम्पैक्ट फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। RSIs को देख लें तो वो भी बिलो 50 है दोनों में, एक 43 एक 40 है। तो इसमें तो लग रहा है कि अगले हफ्ते भी वेटिंग पे ही गुजरेगा। सेम वही सीन है, ये पोल है, ये एक बॉटम है, प्राइस दोबारा कब लेके दूसरी दफ़ा बॉटम पर आ सकती है। मकसद वही सीन है कि डबल बॉटम होता है तो बेहतरीन सी बाय मिलती है, या यहीं से अगर ये यू टर्न लेती है और ऐसे में 44 को टेस्ट करती है, डेथ क्रॉस है, तो यहाँ से हमें सेल मिल सकता है। वीडियो को बहुत आखिर तक देखा जाना चाहिए, मेरा मशवरा ये, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम्स में भी जाके कुछ एंट्रीज़ को फाइंड करते हैं, जैसे कि बिटकॉइन में। और अभी इसी फोरकास्ट में आप देखेंगे गोल्ड के अंदर भी हमें H1 में बड़ी अच्छी एंट्री मिली है। बताऊंगा नहीं कौन सी एंट्री है, वहीं जाके देखिएगा। तो छोटे फ्रेम में जाते जाते टाइम लग जाता है। 10 मिनट की टोटल वीडियो होती है भाई, पूरे हफ्ते का आपको मंजन मिल जाता है अपनी वर्क प्लानिंग के लिए। तो देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, वीडियो पूरी देखा करें। बातों बातों में कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। स्क्रिप्टिव मकसद ये मेरी फोरकास्ट नहीं होती है, आपके सामने ही चार्ट खोलता हूँ। हाँ, थोड़ी सी ये वर्किंग कर लेता हूँ, SNRs को मार्क कर लेता हूँ ताकि याद रहे, और आपके सामने ही आपके साथ मिलकर ही जो है वो फाइंडिंग्स निकालते हैं। कुछ मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो सब्र करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखा जाए। और जो नोट्स हैं वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो अब सिर्फ टेलीग्राम के जो पेड मेंबर्स हैं, नोट्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल्ड वहीं जाते हैं, वो मैं वहाँ डाल चुका हूँ। आपको भी अगर अपनी वर्क प्लान के लिए डिस्क्रिप्टिव नोट्स चाहिए, जो हर हफ्ते में चारों के लिए डालता हूँ, गोल्ड, बिटकॉइन, US 30 US 500, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से वो नोट्स ले लें। वो बहुत डिटेल में होते हैं, एक एक पॉइंट को जो है वो हाईलाइट करके डालता भी रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें, वहाँ पे जो नोट्स होते थे वही नोट्स अब सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर होते हैं, वर्ड के ऊपर होते हैं। आप प्रिंट आउट निकाल के अपना वर्क प्लान कर सकते हैं, या उसके पॉइंट्स को हाईलाइट करके अपने चार्ट पे रख सकते हैं। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले US 30 का H4 देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें भी डेथ क्रॉस ही है, ऊपर थोड़ा सा सप्लाई एरिया है, प्राइस वेव कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा इसको टेस्ट करेगी 39,739, और यहाँ से दोबारा नीचे। तो पहला सीन तो नज़र आ रहा है यही। और इन केस अगर ये इसको ब्रेक कर जाती है, जैसे न्यूज़ हिलाती हैं थोड़ा बहुत, ट्रम्प भाई ने कोई फिर शोशा छोड़ दिया अगर, जैसे पिछले हफ्ते चाइना पे 245% का लगाया था, तो बहुत ही ख़तरनाक ये कैंडल्स बनी थी। अगर उन्होंने कोई शोशा छोड़ा अच्छा वाला तो ये शायद चढ़ जाए ऊपर, यहाँ से फिर सप्लाई एरिया मिल जाए। देखना तो सेल ही है, क्योंकि डेथ क्रॉस है बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में भी। थोड़ा सा बैंड है, लेकिन ये बॉलिंग का बैंड स्क्वीज़ कर रहे हैं। अगर ये स्क्वीज़ होते होते इसी तरफ आ गए
तो ऊपर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है SMA 176 की। तो प्राइस यहाँ से आके ये 4,000 तकरीबन दिखा देता हूँ रेंज, 4,780 से 4,500, यही कह लें कि 4,500 से 4,700 की जो रेंज है ये सेल एरिया बन सकता है। तो इसको नोट कर लें। H1 में भी इसको और कंफर्म करके देख लेते हैं। इसने तो कहा कि नहीं भाई 39, 4,500 4,700 कहाँ जा रहे हो, तो बहुत ऊपर है, हम तो यहीं रोकेंगे 39,600 और 39,800। अगर ये बड़ी तेज़ी से डेथ क्रॉस की तरफ आ रहा है, ये यहाँ घूमती रही और यहाँ टेस्टिंग पे ये डेथ क्रॉस बन गया, तो ये 4,500 की बजाय यहीं से ही सेल बन जाएगी। तो तीनों सिनेरियो में सेल का ही सीन नज़र आ रहा है। मतलब ये थोड़ा सा इसको देखकर ऐसे वापस डबल बॉटम की तरफ ही आएगी। इसको क्या देखना है, इसका भी सेम यही सीन होगा, देख लेते हैं। H4 देख लिया, वही सीन है, थोड़ा सा पहुँच जाएगी, ये आएगी। RSIs भी दोनों की सेम ही चलती हैं, सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे आप 10 सेंट की ट्रेड ले सकते हैं मिनिमम US 500 में, और यहाँ कम से कम $1 की लॉट साइज ले सकते हैं, यानी 0.1 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ 0.001 ले सकते हैं। तो जिनकी इक्विटी कम है वो US 500 में ट्रेड कर लें, जिनकी इक्विटी अच्छी है वो US 30 में ट्रेड कर लें। बस इतना फ़र्क है इन दोनों का। ये दोनों को साथ रखने का मकसद भी यही है कि जो दोस्त कम इक्विटी रखते हैं वो स्टॉक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसमें US 500 में कर लें, जिनका अच्छा बैलेंस है वो US 30 में ट्रेड कर लें। H1 में भी इसका सिनेरियो देखें, वो इसने थोड़ा सा डिमांड एरिया ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन ये आ रही है इस तरह। इंतज़ार करें, रिजेक्शन आने दें, ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसको टेस्ट करेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जब इतना ख़तरनाक बैंड आ जाता है तो वो इतनी तेज़ी से दोबारा नहीं मुड़ता है। ये दो मिलेंगे ज़रूर, इसी एरिया के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हुए ट्राई करेंगे। बहरहाल मुझे इसमें US 500 में कोई अच्छा सीन नज़र नहीं आ रहा, इसको तो आप इंतज़ार करें कि ये नीचे आए, डबल टॉप बनाए और डबल बॉटम बनाए, या ऊपर जाके इसको टेस्ट करें। यहाँ पे मार्क कर लीजिए ये पॉइंट्स, यहाँ पे कोई सेल की एंट्री और यहाँ पे बाई की एंट्री, और इसको नहीं छेड़ना भाई। जाते जाते फिर वही पैगाम दूंगा कि भैया स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका सिर्फ यही फार्मूला है कि सेव योर इक्विटी फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर। अगर इक्विटी हाथ में है तो आगे की ट्रेड मिल सकती है, इंतज़ार कर लें, थोड़े बहुत पिप्स ज़ाया हो जाएं कोई मसला नहीं है, थोड़े बहुत पिप्स का लॉस हो जाए वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग में रहें तो ये ट्रेडिंग तिजारत रहेगी, वरना ये ट्रेडिंग गैम्बलिंग बन जाएगी, जुआ बन जाएगी। तो अपनी इक्विटी के हिसाब से ही अपनी लॉट्स को रखा करें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, उसके बगैर तो खुदकशी है। 97% रिटेलर्स खुदकशियाँ ही कर रहे हैं, हम थोड़े रॉबिन हुड हैं, अपनी रेजगारियाँ पकड़ते हैं और मार्केट से भाग जाते हैं। वेल्स या शार्क्स के अगेंस्ट आप स्टैंड नहीं कर सकते, वो जिस तरह से मार्केट को हिलाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, आप वहाँ स्टैंड नहीं कर सकते। आप तो जब प्राइस एक्शन इनिशिएट कर रहा हो उसी में अपना एक 5% 10% प्रॉफिट लें और बाहर निकल लें। ज़्यादा लंबा स्टे करने की कोशिश ना करें, वो हमारे लिए नहीं है, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हम रिटेलर्स हैं और रॉबिन हुड्स हैं, दरिया के किनारे खड़े होकर सिर्फ उसके छींटों से सैराब हो सकते हैं, दरिया में कूदने की कोशिश मत करिएगा, वो आपको बहा के ले जाएगा। ये अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहले 1 महीने में अल्लाह ताला ने सिखा दिया था, बच गया, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल है बचा हूँ, मार्केट में स्टे कर रहा हूँ। छोटा सा ट्रेडर हूँ, छोटा छोटा कमाता हूँ, बड़े ख्वाब ना देखता हूँ ना दिखाता हूँ। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही पाओगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।